सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है एक जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और एक ऐसी एंट्री जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के एक बेहद इमोशनल सीन से। यहाँ नील, जो पहले से ही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, चुपके से सभी का पीछा करते हुए पहुंच जाता है। जैसे ही वह वार्ड के पास आता है, उसके कानों में उन लोगों की बातें पड़ती हैं जो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। भाग्यश्री, लीना और बाकी लोग साफ साफ कह रहे होते हैं कि जब से सभी उनकी जिंदगी में आई है, तब से सब कुछ बिगड़ गया है। भाग्यश्री भारी आवाज में कहती है, नील की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन सभी की मौजूदगी ने सब कुछ उलझा दिया। वहीं गुस्से से तिलमिलाई लीना और भी बड़ा आरोप लगाती है, अगर सभी हमारे जीवन से चली जाती तो आज नील इस हालत में ना होता। नील की तकलीफ की असली वजह वही है। इन शब्दों को सुनते ही नील का दिल जैसे टूट जाता है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और अचानक उसे तेज चक्कर आते हैं। वह वहीं गिर पड़ता है। चारों ओर अफरातफरी मच जाती है। डॉक्टर्स भागकर आते हैं और नील को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो उनका चेहरा सबको डरा देता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, नील कोमा में चला गया है। वह कब होश में आएगा, यह कहना बेहद मुश्किल है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वहीं लीना गुस्से से फट पड़ती है। वह सभी पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो मेरा बेटा इस हालत में कभी ना होता। हमारी शांति भरी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है। सभी खुद को दोषी मानने लगती है। उसे एहसास होता है कि नील की याददाश्त लौटने ही वाली थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने नील की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन वह टूटकर बैठ नहीं जाती, बल्कि एक बड़ा फैसला करती है, मैं नील को ठीक करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना लगानी पड़े। इसके बाद सभी दिन रात नील की सेवा में लग जाती है। सुबह शाम उसकी दवाइयाँ, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसकी हर छोटी जरूरत का ख्याल वह खुद रखती है। मंदिर जाकर पूजा करती है, व्रत रखती है और नील के पसंदीदा भजन उसके कमरे में बजाती है ताकि उसकी कोई स्मृति जाग जाए। धीरे धीरे भाग्यश्री भी सभी की नीयत समझने लगती है। वह देखती है कि सभी यह सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से कर रही है। एक दिन भाग्यश्री भावुक होकर सभी से कहती है, तुम अपना फर्ज निभा रही हो और यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझसे एक वादा करो, जब सब ठीक हो जाएगा तो हमें छोड़कर मत जाना। तुम अब इस घर का हिस्सा हो। लेकिन लीना अब भी सभी को स्वीकार नहीं करती। उसका गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। वह सभी से कहती है, तुम्हें मेरे बेटे के पास भी नहीं आना चाहिए। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। इस बार सभी भी चुप नहीं रहती। वह मजबूती से जवाब देती है, मैं नील की पत्नी हूँ और एक पत्नी को उसके पति से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। इसके बाद सभी एक और बड़ा कदम उठाती है। वह अस्पताल से नील को स्ट्रेचर पर घर ले आती है। उसे विश्वास होता है कि घर का माहौल नील के लिए बेहतर साबित होगा। वहां वह बच्चों को नील के पास बैठाती है और रोते हुए कहती है, नील, तुम्हें मेरी कसम है, वापस आओ। देखो बच्चे तुम्हें कितना याद कर रहे हैं।